देखो रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल बाउंड्री, अगर एक से ज्यादा बाउंड्री दे दे तो उसको मल्टीपल बाउंड्री बोलते हैं। कर्व्ड बाउंड्री अगर दे दे, मान लो ये दे रखी है आपको, इसमें आपको हर ये मीडियम गिवन होना चाहिए, इनके बीच का गैप आपको गिवन होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर गैप इनके बीच का नहीं गिवन है तो आप क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है 120, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी आर की वैल्यू 30 दे रखी है, आर 20 सेंटीमीटर, गैप दे रखा है इनके बीच का 140 सेंटीमीटर, मीडियम्स आपको दे रखे हैं 4 to 1, ये दे रखा आपको 4, ये दे रखा है 4 to, ये देखा है 1। इमेज बता दो कहाँ पे बनेगी, फाइंड v, v की वैल्यू बता दो कहाँ बनेगी। अब देखो इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, पहले इस बाउंड्री के लिए बाउंड्री फॉर्मूला लगेगा, इमेज बनेगी, वो इमेज इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर दोबारा से इमेज बनेगी, ठीक है। 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाउंड्री फॉर्मूला, जो कि हम साइन कन्वेंशन वही रहेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट रियल है तो क्या लोगे, पॉजिटिव साइन, ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव, रियल इमेज है तो पॉजिटिव, रियल ऑब्जेक्ट है तो नेगेटिव साइन लोगे, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव साइन लोगे, रियल इमेज है तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन, और वर्चुअल अगर इमेज है तो क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। अब और अगर कनकेव पार्ट पे पड़ रही है लाइट रे तो आर क्या लोगे, नेगेटिव, कन्वेक्स पार्ट पे पड़ रही है तो आर क्या लोगे, पॉजिटिव। इसमें भी बाउंड्री फॉर्मूला वही लगेगा, -n1/u प्लस n2/v इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई में r, बट 2 बार लगेगा क्योंकि 2 बाउंड्री दे रखी है आपको। ये पहले इसके लिए बना लगाओगे, इमेज जहाँ पे बनेगी वो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसको लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है, फिर इमेज फाइनल इमेज बनेगी। बता दो क्या होगा, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, ऐसे है तो लाइट रे इधर पड़ी जो कर्व्ड पार्ट है, ऐसे कर्व्ड होनी चाहिए ना, कन्वेक्स कनकेव के लिए तो प्लेन अगर तो वो तो फिर कोई कन्वेक्स नहीं, कोई कन्वेक्स नहीं, कर्व है तो ये कर्व वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कनकेव, ये वाला होता है कन्वेक्स। जो चम्मच आप देखते हो ना, चम्मच में तो वो जो कर्व्ड जो जिसकी तरफ ऐसे खड्डा सा होता है वो क्या होता है, कनकेव, और बाहर वाला कन्वेक्स। जो उभरा हुआ पार्ट है कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्टिव होता है। मिरर से याद रख लिया करो, अगर ऐसे याद ना रहो तो मिरर देखो, मिरर कनकेव मिरर ऐसे होता है, बाहर से पॉलिश होती है, कन्वेक्स में क्या होती है, अंदर से पॉलिश होती है। तो लाइट रे अगर ऐसे पड़ी तो ये क्या होगी, कन्वेक्स, लाइट रे अगर ऐसे पड़ी तो क्या होगी, कनकेव बाउंड्री होती है। ये वाली साइड जिसकी साइड अंदर होता है वो कनकेव होता है, बाहर वाला कन्वेक्स होता है। मिरर भी करोगे तो अंदर वाली साइड पॉलिश करी तो कनकेव मिरर बन जाएगा, बाहर वाली साइड पॉलिश करी तो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। सॉरी, अंदर वाली साइड करी तो उस केस के कन्वेक्स, बाहर वाली साइड करी तो कनकेव। -60 दोबारा सोल्व करके देखो। देखो मैं करा देती हूँ, पहले इस बाउंड्री के लिए लगाओ सेम फॉर्मूला, माइनस का 4 बाय में -120 प्लस 2 बाय में v इक्वल टू 2 माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस का 30, ठीक है। तो आ जाएगा 1/30 प्लस 2/v इक्वल टू माइनस का 2/30, तो 2/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2/30 माइनस का 1/30, तो 2/v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 3/30, तो कितने आ जाएगी आपके पास
माइनस का 1/10, तो v की वैल्यू आ रही है आपके पास, को सही करेगा, माइनस का साइन छोड़ दिया आपने, -2/-40 आएगा, सॉरी प्लस ही हो जाएगा ये, रुको, ये तो प्लस ही हो गया यहाँ पे, तो 1/30 प्लस 2/v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2/30 माइनस का 1/30, तो v 2/v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/30 के इक्वल, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि लाइट रे ऐसे गई और यहाँ पे बन जाएगी इमेज, ये होगी I1, ये कितनी डिस्टेंस पे 60, यानी कि रियल इमेज बन जाएगी इसके लिए। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास 80 सेंटीमीटर, तो रियल ऑब्जेक्ट है इसके लिए। अब लाइट रे ऐसे पड़ेगी ऐसे, तो यानी कि अब दोबारा से लगाओगे आप बाउंड्री फॉर्मूला इसके लिए, तो फिर से लगा दो, माइनस का 2 में -80 प्लस 1 में v इक्वल टू 1 - 2 डिवाइड बाय में माइनस का 20, तो आ जाएगा 1/40 प्लस 1/v इक्वल टू प्लस का 1 में क्या आ जाएगा 20, तो 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20 माइनस 1/40, तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40, 2 - 1 यानी कि 1/40, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो लाइट रे ऐसे गई और यहाँ इमेज बन जाएगी I2, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी 40 सेंटीमीटर पे। लाइट रे ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, आगे समझ, श्योर। लाइट रे बाउंड्री के केस में उसी मीडियम में कभी भी दोबारा नहीं आती, आगे जाएगी ही जाएगी, ठीक है, वो मिरर के केस में ही आती है बस। समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा इसमें फाइंड वी, फाइनल इमेज होती है हमेशा, फाइंड फाइनल इमेज।
इन्फिनिटी पे आ रही है, इसका मतलब लाइट रे पैरेलल हो जाएंगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या कर रही थी? लिखो 1 माइनस का n1 1 बाय में -80 प्लस 2 बाय में v इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय -4, इसकी जो आ रही है क्या माइनस प्लस का 40, ठीक है। 1 बाय 80 प्लस 2 बाय v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय में 40, तो 2 बाय v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 40 माइनस का 1 बाय 80, तो 2 बाय v की वैल्यू आ जाएगी 80, एलसीएम ले लो तो 2 माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा कि 2 बाय v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाय 80, तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 160 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या आ जा रही है आपके पास 160, ये गैप बढ़ा लो आप, इसमें 160 की जगह क्या कर लो आप 200 सेंटीमीटर ले लो, कितनी आ जाएगी। जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी आपके पास, लाइट रे ऐसे गई 160 पे बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे बन जाएगी 160 पे। अब अगर यहीं पर 160 गैप होता तो इसके पोल पे बन जाती, और फाइनल इमेज फिर उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही क्या हो जाती 0 ही हो जाती। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये 40 सेंटीमीटर। अब दोबारा से लगा दो बाउंड्री फॉर्मूला, माइनस का 2 बाय में -40 प्लस 4 बाय में v इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइड बाय में माइनस का 40, तो 1 बाय 20 प्लस 4 बाय v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 बाय में माइनस का 40 यानी कि 1 बाय 20, तो 4 बाय v की वैल्यू क्या आ जाएगी -120, माइनस ही लिया है 1 बाय 20 माइनस का 1 बाय 20 माइनस का 1 बाय 20, तो 4 बाय v की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, एल से माइनस का 2 बाय 20 यानी कि माइनस का 1 बाय 10, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 40 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या होगी -40, यानी कि लाइट रे जो है वो ऐसे पड़ी और डाइवर्ज होगी, और इसको पीछे मीट करोगे तो जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन जाएगी। डाइवर्ज कर दिया लाइट रे को तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं पीछे मिलाते हैं ऐसे। आगे समझिए इस केस में अब क्या बन रही है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट उसी मीडियम में इमेज बन रही है, तो कौन सी होगी वो वर्चुअल, ठीक है। आगे समझ, एनी डाउट? नोट कर लो जल्दी। अब देखो ये तो दोनों बाउंड्रीज दे रखी हैं आपको, अगर एक बाउंड्री और एक मिरर दे दे तो कैसे करेंगे। मान लो ऐसे दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है आपको 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कितने दे रखी है आपको 80 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें बता दो इमेज कहाँ पे बनेगी, 2 और 1 दे रखी है। ये मीडियम दे रखा आपको n की वैल्यू 2, ये दे रखा आपको n की वैल्यू 1। बता दो इमेज कहाँ पे बनेगी। अब इस केस में पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर इमेज बनेगी फाइनल। पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन, 3 बार लगेगी। एक बार 2 बार बाउंड्री फॉर्मूला लगेगा, एक बार मिरर फॉर्मूला लगेगा। और मैम अगर
अगर रिफ्लेक्टेड इमेज भी बहुत ज़्यादा दूर इंफिनिटी में बनेगी, किसकी तो बीच में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर बीच में ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट लोगे आप। देखो अभी इस केस में करना है तो लगाओ, पहले तो बाउंड्री फॉर्मूला लगेगा, माइनस का 2 बाय में माइनस 80 प्लस 1 बाय वी इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइड बाय में क्या लोगे, माइनस का 40 की प्लस का 40, माइनस 40, तो क्या आ जाएगी 1 बाय 40 प्लस 1 बाय वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस 40, तो 1 बाय वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय 40 माइनस का 1 बाय 40, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो यानी कि लाइट रे ऐसे पड़ी और क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये अब इस केस में लाइट रे से पैरेलल, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। इसको लगेगा इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रे, मिरर को क्या लगेगा, इन्फिनिटी से। इसने लाइट रे से गई, इसके लिए क्या होगी, पैरेलल होगी। इसको क्या लगेगा, ये रेज किससे आ रही है, पैरेलल आ रही है इसकी तरफ, तो इसको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इनफाइनाइट से आ रही है ये, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसके लिए, इनफाइनाइट। अब मिरर फॉर्मूला लगाओ दोबारा, मिरर इस बाउंड इसके लिए क्या लगाओगे, मिरर फॉर्मूला, तो यानी कि माइनस 1 बाय वी इक्वल प्लस 1 बाय यू इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय एफ, ये होता है मिरर फॉर्मूला। तो 1 बाय में 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, तो इनफाइनाइट प्लस 1 बाय में क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 1 बाय एफ की वैल्यू क्या लोगे आप, 10 माइनस का 10, f की वैल्यू क्या लोगे, माइनस का 10, तो v 1 बाय वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 10, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, माइनस 10। यानी कि लाइट रे ऐसे और इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इमेज बन जाएगी, इसके फोकस पे इमेज बन जाएगी। मिरर के लिए हमें पता है कनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज फोकस पे बनती है, तो यहाँ पे बन जाएगी 10 सेंटीमीटर पे। अब इसके लिए ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। अब दोबारा से लगाओगे इसके लिए बाउंड्री फॉर्मूला, तो इस केस में दोबारा से लगा दो, माइनस का 1 बाय में माइनस 50 प्लस 2 बाय में v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय में r क्या लोगे, पॉजिटिव 40, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 50 प्लस 2 बाय v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 40, तो 2 बाय v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 40 माइनस का 1 बाय 50, एलसीएम ले लो इसमें 200, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 5 माइनस 4, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 बाय वी की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाय में 200, तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 400। तो v की जो वैल्यू है अब यहाँ पे बनी है तो 400, ऐसे अब जो इमेज बनेगी वो किधर बन जाएगी, 400 पे। आगे समझ, एनी डाउट, श्योर। यानी कि यहाँ इमेज बड़ी, इस पे लाइट रे से निकली और कहाँ पे बन जाएगी, 400 पे बन जाएगी। आगे समझ, तो यानी कि अगर एक मिरर एक बाउंड्री दे रखी है तो एक भी, यानी कि दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार रिफ्लेक्शन होगा। एनी डाउट, इसमें कर लोगे आप, इसमें अगर मल्टीपल बाउंड्री दे रखी हैं तो क्वेश्चंस, श्योर। अब देखो एक आती है कि इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा। मैंने आपको जो मिरर फॉर्मूला करवाया था, एक क्वेश्चन दिया था, 2 मिरर है जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक तो बेस्ट एग्जांपल वो क्वेश्चन है, एक बेस्ट एग्जांपल वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है वो समझा दे रही हूँ आपको। कि मान लो लाइट रे कन्वर्जिंग आ रही है, क्या आ रही है, कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही है, और पहले ही क्या हो जाए उसका रिफ्लेक्शन हो जाए, पहले ही क्या हो जाए उसका रिफ्लेक्शन, तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब कनकेव लेंस है, मान लो, सॉरी कन्वेक्स लेंस दे दिया, क्या दे दिया, कन्वेक्स लेंस। अब लाइट रे अगर इसमें से पैरेलल आ रही हैं, लाइट रे क्या आ रही हैं, पैरेलल, तो ये जब मीट करती हैं तो फोकस पे मीट करती हैं। कहाँ पे मीट करती हैं ये, फोकस पे, यहाँ पे मीट करी। मान लो इमेज यहाँ पे बननी थी, ठीक है, लाइट रे क्या आ रही थी, पैरेलल, तो कन्वेक्स लेंस है तो क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है, तो फोकस पे मीट करनी थी। अब बीच में ही आपने यहाँ पे इमेज बननी थी, आई की वैल्यू यहाँ थी, बीच आपने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया, क्या रख दिया, प्लेन मिरर। तो इस केस में प्लेन मिरर रख दिया तो ये क्या कर देगा, लाइट रे को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा ऐसे, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज बनी किसकी,
इसकी, जहां अगर लाइट रे पैरेलल आ रही थी, कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही थी, क्या आ रही थी, कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही थी, और पहले ही जहां पे इमेज बननी चाहिए उससे पहले ही क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होनी है। इसकी इमेज जहां बननी थी, अब ये इस मिरर के लिए क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब तो प्लेन मिरर के केस में क्वेश्चन भी आता है कि क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है प्लेन मिरर के केस में, तो हाँ बन सकती है। जब लाइट रे कन्वर्जिंग आ रही है और पहले ही उनका रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उस केस में प्लेन मिरर रख दिया तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो उस प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और रियल इमेज बन जाती है। तो ये इमेज बनी कहाँ, तो बाय द वे जहाँ पे ये बननी चाहिए जितनी डिस्टेंस पे इस मिरर से, उतनी डिस्टेंस पे क्या बना देगी, इमेज बना देता है। तो इस मिरर के लिए क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। कन्वर्जिंग आती है तो लाइट रे तब भी होता है। एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि लाइट रे जब कन्वर्जिंग आ रही हो और जहाँ पे इमेज, जहाँ पे वो मीट करनी थी, ये फोकस पे मीट करेंगे, फोकस पे मीट करती है, जहाँ मीट करनी चाहिए थी, अगर उससे पहले आपने एक प्लेन मिरर रख दिया और लाइट रे क्या हो जाएंगे, फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा उनका, तो जहाँ से मीट करनी चाहिए थी उससे पहले ही रिफ्लेक्शन आ जाए, तो उस केस में एक वर्चुअल, जहाँ मीट करनी चाहिए थी वो मीट करने वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, रियल इमेज। ठीक है, एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था जब मिरर फॉर्मूला था। इस क्वेश्चन में मान लो कि कैसे दो आपको क्या दे रखे हैं, मिरर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन में देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे मान लो फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे गिवन है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन इससे होगा फिर इससे हो रहा है, तो इसके लिए आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1 बाय में माइनस का 25 प्लस 1 बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय माइनस का 20, तो 1 बाय वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 20 प्लस 25, तो 1 बाय वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसमें 50 एलसीएम, सॉरी 100 एलसीएम ले ले, तो माइनस का 4 प्लस का 5, तो 1 बाय वी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 बाय में 100, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू क्या आ गई, 100 सेंटीमीटर, सॉरी ये माइनस का 5 100 एलसीएम ले लिया, प्लस का क्या आ जाएगा 4, तो 1 बाय वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाय 100, वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 100 सेंटीमीटर, यानी कि क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। लाइट रे इसके ऊपर ऐसे पड़ी, ठीक है, और इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगी, अब इससे 100 सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच का गैप तो 100 दे रखा है, पहले ही लाइट रे जो आएंगी वो इसके ऊपर पड़ेंगी, मिरर के ऊपर। इमेज जो है वो बननी चाहिए कैसे, इमेज लाइट रे ऐसे आई रिफ्लेक्ट होके इससे, तो इमेज जो बननी चाहिए वो कहाँ बनेगी, 100 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे कहीं बनेगी, इससे 50 सेंटीमीटर इधर, 50 तो ये हो गया, 50 हो गया, यहाँ पे इमेज बनेगी I1 की। अब इस मिरर के लिए क्या हो गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखो, लाइट रे क्या आ रही थी, कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही थी ऐसे, और पहले ही क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि इमेज ऑब्जेक्ट जो जहाँ पे मीट करनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लाइट रे पहले इससे पड़ी, कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही थी, अब जहाँ पे मीट करनी चाहिए थी उससे पहले ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, तो उस केस में जहाँ मीट करनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके लिए ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर पे, इसको ये लगा कि ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे रखा हुआ लाइट रे वहाँ से आ रही है, तो इस केस में अब इसके लिए दोबारा से लगाओ आप मिरर फॉर्मूला, इसके लिए लगाओगे तो माइनस का प्लस वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, प्लस के लोगे 50 प्लस 1 बाय वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय में 15, तो 1 बाय वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय 15 प्लस माइनस का 50, तो 1 बाय वी इक्वल टू एलसीएम ले लो 300, तो 1 बाय वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 20 माइनस 6 यानी कि 14 बाय में 300, तो 1 बाय वी की वैल्यू आ जाएगी 7 बाय में 150, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइड बाय में 7, तो इसको सोल्व करेंगे 24.3 समथिंग आएगा। तो इसका और वो क्या किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो यानी कि क्या बन जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज। तो इस केस में लाइट रे ऐसे आ रही थी, ऐसे क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ज, जिसको पीछे मीट करोगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, वो तो प्रॉपर रे डायग्राम से बनाओगे कि लाइट रे ऐसे गई
इस केस में एक लाइट रे ऐसे, तो उस केस में ऐसे जाएंगी फिर लाइट रे, कन्वर्जिंग लाइट रे आती है। अगर इसका प्रॉपर डायग्राम आप देखो तो वो ऐसे बनना चाहिए फिर कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 25 सेंटीमीटर पे, तो लाइट रे एक तो सीधी ऐसे चलेगी, एक लाइट रे जो है वो ऐसे और ये ऐसे आ रही थी, कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही थी, और फिर पहले ही क्या हो गया इनका रिफ्लेक्शन, तो लाइट रे से पीछे मीट करोगे, यहाँ फाइनल इमेज बन जाएगी। तो उस केस में लाइट रे कन्वर्जिंग लाइट रे आ रही थी और पहले ही क्या हो गया उसका, जहाँ पे मीट करनी चाहिए थी उससे पहले ही रिफ्लेक्शन हो गया, तो क्या हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन। एक तो ये एग्जाम्पल है अच्छा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। एक इस केस में यही कि लाइट रे कन्वेक्स लेंस ले लिया आपने, लाइट रे जो है ऐसे आ रही थी, पैरेलल आ रही थी लाइट रे, इसने क्या कर दिया, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो उस केस में इसने क्या कर दिया कन्वर्ज, तो जहाँ पे ये मीट करनी चाहिए थी, अगर उससे पहले आपने एक मिरर रख दिया तो यहाँ पे मीट करनी चाहिए थी, तो ये वाले जहाँ मीट करनी चाहिए थी वो क्या बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये लाइट रे ऐसे यहाँ पे मीट कर देंगे, फिर यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो ये डॉटेड रियल में यहाँ लाइट रे हैं ही नहीं, अब यहाँ पे ऐसे हैं बस, क्योंकि पहले ही रिफ्लेक्शन हो गया उनका। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन का। एनी डाउट? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन की पहले लाइट रे आ रही हो और उनका पहले जहाँ पे मीट करनी चाहिए थी उससे पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रियलिटी में नहीं होता, हम मानते हैं कि यहाँ पे मीट करेंगे तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। आगे समझो।